हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज का लेक्चर जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किया है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमारा? शो दैट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स भी इसी के साथ है। पहली मैट्रिक्स ये है 5 -1 6 एंड 7। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और एक मैट्रिक्स है 2 1 3 एंड 4, ठीक है। बोलता है कि आप शो करके दीजिए दैट इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है? 2 1 3 4 5 -1 6 एंड 7। कहने का मतलब इसका ये है कि इन दो को आप मल्टीप्लिकेशन करके जो आपको फाइनल मैट्रिक्स आ जाए, और इन दो को आप मल्टीप्लिकेशन करके जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाए, आप देखिए क्या वो आपस में इक्वल है कि नहीं है। इन्होंने बोला कि दैट इज नॉट इक्वल टू, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपको शो करना है। देखते हैं लास्ट में ये इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लिकेशन करके हम देखते हैं क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है आपको, लेकिन सोच समझ के करना है, ठीक है। तो इसको पहले रो, इसको हम रो कहते हैं और उसके कॉलम कहते हैं। पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो इसका बनता है पहला एलिमेंट 5 2 आर 10। फिर बीच में आता है प्लस, आता है कि नहीं। फिर इसको इसके साथ -1 × 3 दैट इज इक्वल टू -3। अब प्लस माइनस बन जाएगा, यहाँ पे देखो ऐसे लिखूंगा मैं -3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएगा? अब प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये आ गया वहां पे क्या? -3, याद रखना। अब यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 1 आर 5, -1 प्लस माइनस माइनस 1 4 आर 4, सेम जो हमने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे भी माइनस आया। 6 2 आर 12 प्लस 7 3 आर 21। असल में बीच में प्लस होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस नहीं था तो प्लस आया। 6 2 आर 12 7 3 आर 21, ऐसे ही 6 1 आर 6 प्लस 7 4 आर 28। ये बन गया इन दो को मल्टीप्लिकेशन करके। देखते हैं क्या इक्वल है कि 2 5 आर 10 1 6 आर 6। अब इसको 2 1 आर 2 -2 1 7 आर 7 प्लस 7 3 5 आर 15 प्लस 6 4 आर 24 3 1 आर 3 -3 प्लस 4 7 आर 28। तो ये दो मैट्रिक्स आपको आ गई, इनको क्या मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं इसका क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ से 10 -3 दैट इज इक्वल टू 7, 5 -4 दैट इज इक्वल टू 1, 12 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 33 2 3 3, ठीक है। 6 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 34 which इक्वल टू 10 6 आर 16, -2 -7 that is equal, sorry -2 plus 7 that is equal to 4, 24 plus 15 39 and -3 plus 28 that is equal to 25। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू hence two matrices are not equal, hence proved। ये आपस में इक्वल नहीं है, यही हमें शो करना है कि शो दैट ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। ये तो नहीं है। फाइनल मैट्रिक्स ये है और फाइनल मैट्रिक्स ये है। इसके बाद जो इसका स्पॉट नंबर सेकंड है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। वो है 3 × 3 मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल इजी है, वो भी आप देख सकते हो।
सेकंड पार्ट जो है वो भी इजी है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं उसको 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और एक मैट्रिक्स है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू, सेम वही है, डिट्टो वही क्वेश्चन है। 1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लिकेशन करके 1 2 3 0 1 0 एंड 1 1 0। इनको भी आपको शो करना है ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। देखो इन दो को मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, देखते हैं डायरेक्ट। 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 6 बन गया ये। फिर इसी को इसके साथ 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 हो गया ये। इसी को अब 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 4 3 4 सर 12 हो गया ये पहला रो इसका। अब इसी को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 0 दैट इज 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट ये है 0। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1, 0 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1, 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो -1 बन गया। 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1, 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मैट्रिक्स बन गई इसको हल करके, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करना है आपको, देखते हैं क्या आ जाएगा वहां से। 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1, 1 इंटू 0 दैट इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। इससे ऐसे ही इसको भी सेकंड रो के साथ -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0, -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3, 1 into 0 that is equal to 0, 0 into 0 that is equal to 0, 0 into 1 that is equal to 0, 0 -1 into 0, 0 that is 1 into 1 that is equal to 1 हो गया ये। देखो इसको मैंने इस रो को इस कॉलम के साथ 1 into 0 that is equal to 0, -1 into 0 that is equal to 0, 1 into 1 that is equal to 1। अब इसको थर्ड कॉलम के साथ 0 into 3 0, -1 into 0 0, 1 into 0 that is equal to 0, 2 इंटू, अब इसको थर्ड के साथ करना है। सेकंड के साथ मैंने किया, देखो सेकंड फर्स्ट के साथ मैंने किया 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0, -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको थर्ड के 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0 दैट इज इक्वल टू 0, 2 into 1 that is equal to 2, 2 into 0 0, 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 into 1 that is equal to 4, 2 1s are 2 2s are 4, 2 3 1s are 3, 4 1s are 4, ये बन गया ये वाला, ठीक है। 1 3s are 2 3s are 6, 2 0s are 0, 4 0s are 0, ये आपको इस साइड की मैट्रिक्स बन गई। अब देखते हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं है। देखो -1 + 6 that is equal to 5, 1 - 2 + 9, देखो 1 - 2 that is equal to -1 प्लस 10 - 8 बन जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। देखो 2 1 और 9 हो गए 10, 10 - 2 that is equal to 8, 12 + 2 that is equal to 14, 0 -1 1 -1 0, 1 - 1 0 1, ये आपको यहाँ से मैट्रिक्स बन गई। और यहाँ से देखते क्या बन जाएगी, -1 -2 + 1 that is equal to -1 -3, 0 + 1 1, -1 0 + 1 0, 0 2 + 4 6, 4 4 8 8 10 और 11 और 6। देखिए ये आपस में इक्वल है, ये दो मैट्रिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हैनस प्रूव्ड, ठीक है। ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपको प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर
14, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है यहाँ पे। अगर किसी को कोई कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं क्वेश्चन नंबर 15 दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर 16 आपकी होमवर्क रहेगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू, ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। देखो ये आपके पास फाइंड निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये आपको निकालना है। ए आपके पास गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां जहां पे भी ए है वहां पे आपको मैट्रिक्स लगानी। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब कि ए को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर को निकालूंगा। ए इंटू ए हो गया ना ए स्क्वायर, तो ए के बदले मुझे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। पहले मैं यही ए स्क्वायर निकाल 5a फिर 6a। देखो दैट इज इक्वल टू, इसको पहले रो को किसके साथ करना है? फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो इसको इसके साथ करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 2s आर 4, फिर प्लस 0 2s आर 0, फिर प्लस 1 1s आर 1। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, इस वाले कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो क्या करना है? 2 0s आर 0 2 0 1s आर 0 प्लस 1 1s आर 1, ये माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ? ऐसे ही लास्ट कॉलम के साथ 2 1s आर 2 0 3s आर 0 1 0s आर 0। ऐसे ही आपको हर एक, अब सेकंड कॉलम को फर्स्ट, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ आ जाएंगे 3, फिर इस वाले रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड का आ जाएंगे तीसरा आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको सबको करना। अब मैं करूंगा 2 2s आर 4 प्लस 2 1s आर 2 प्लस 3 1s आर 3। अब ऐसे ही 2 0s आर 0 1 1s आर 1 प्लस 3 1s आर 3, ये बन जाएगा -3। अब ऐसे ही इसको इसके साथ 2 1s आर 2 प्लस 3 1s आर 3 प्लस 0। अब 1 0s आर, अब इसको 1 2s आर 2 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 1s आर 2 होगी, लेकिन -2 0 1s आर 0। तो ऐसे 1 0s आर 0 -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1 -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1। अब इसको थर्ड के साथ 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको बन गया क्या? ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अब फाइनल मैट्रिक्स बनाऊंगा। देखो 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, 0 प्लस -1 बन जाएगा, और 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। 4 6 7 4 6 4 5 6 7 8 9, फिर 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। बेटा ये आपको क्या मिल गया? ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर आपका आया तो अब आपको निकालना है -5a + 6a, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं आप।
अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन में ही लगाऊंगा क्योंकि मुझे अब इजी हो जाएगा ये ए स्क्वायर वहाँ पे लगाना। सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, फिर 5a निकालूंगा, फिर मुझे ईजी करना आएगा। ठीक है, देखो अब मैं ए स्क्वायर के बदले वो लिखूंगा, वो मैट्रिक्स। ठीक है, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 0 -2। अब -5a के बदले वो मैट्रिक्स, 5 ऐसे a के बदले वो मैट्रिक्स, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर है क्या, +6a +6i जो होती है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको इरेज करूँगा, मुझे इसकी नीड नहीं है, अब इसकी भी नहीं है। अब मुझे क्या है, +6 आई जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेटा अगर आपको 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूरत, यहाँ पे है ना 3x3, तो मुझे 3x3 मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगर मुझे 2x2a होता तो मैं 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता। ठीक है, तो यहाँ पे 6i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से 1 0 0, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, जो मैंने आपको समझाया वहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये ऐसे रहेगा, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 0 -2, ये आपका a है। माइनस देखो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 5 2 सर 10, 5 0 0, 5 1 सर 5, 5 2 सर 10, 5 1 सर 5, 5 3 सर 15, 5 सर 5 -5 एंड 0 प्लस यहाँ से बन जाएगा 6 के साथ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है और आपका आंसर निकल आ जाएगा। देखो इस वाले को ऐसे रखते हैं, पहले इन दो को ऐड करते हैं, देखता है क्या नहीं। माइनस करके मुझे क्या, 5 - 10 दैट इज इक्वल टू 5 - 10 दैट इज इक्वल टू -5, 5 - 10 दैट इज इक्वल टू -5, -5 - 0 दैट इज इक्वल टू -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 दैट इज इक्वल टू -1, 2 - 5 दैट इज इक्वल टू -7, 5 - 15 that is equal to -10, 0 - 5 that is equal to -5, 0 minus +5 बन जाएगा ये, -2 - 0 that is equal to -2। ये इन दो को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। फिर एडिशन में इसको लूँगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, और फाइनल मैट्रिक्स जो आपको आ जाएगी, -5 + 6 that is equal to 1, -1 + 0 that is equal to -1, -3 + 0 that is equal to -3, -1 + 0 that is equal to -1, -7 + 6 that is equal to -1, -10 + 0 that is equal to -10, -5 + 0 that is equal to -5, -5 + 0 that is equal to -5, -2 + 6 that is equal to -2 + 6 that is equal to 4। बेटा ये आपको इसका क्या आंसर आ गया, ये वाली लास्ट मैट्रिक जो है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वो सेम यही है, वो आपकी होमवर्क रहेगी। ठीक है, मैं लिखूंगा फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। ए हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ये आपके पास ए है और आपको फाइंड करना है a³ -6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0। देखो क्या करना है आपको, पहले आपको a³ निकालना है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में 15 में निकाला था क्या,
ए स्क्वायर निकाला था, आपको निकालना है ए क्यूब, यानी कि 3 बार ए को मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर -6 ए स्क्वायर, पहले आप ए क्यूब निकालोगे फिर ए स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। जब ये दो आपको आ जाएंगे फिर आप इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये आपको निकालना है, वो 0 मैट्रिक्स लास्ट में आनी चाहिए। तो ये आपको क्या होमवर्क है, देखते हैं इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी सी समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन से आगे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ जाएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकता है कि सर हमें ये नहीं आया, तो मैं वो फिर से लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।